हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि समीकरणों को विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं। तो पूरे यूट्यूब में मैं ये कह सकता हूँ कि इससे सरल आपको वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और आज विलोपन विधि से सीख जाएंगे कि समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने एक समीकरण दिए हुए हैं हमारे सामने कि 3x प्लस का 4y बराबर 10 और नीचे दिया हुआ है 2x माइनस का 2y बराबर 2। इनको हमको हल करना है विलोपन विधि से। तो यहाँ पर हम इसको क्या मानते हैं, समीकरण इसको मान ले रहे हैं फर्स्ट और इसको हम मान ले रहे हैं समीकरण सेकेंड। तो यहाँ पर विलोपन विधि से, जैसे नाम से ही हमको लगता है ना कि विलोपन करना। विलोपन विधि को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या करते हैं? एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 3x प्लस 4y बराबर 10 है और यहाँ पर 2x माइनस 2y बराबर 2 है। तो यहाँ पर ध्यान ये देना है कि यहाँ पर से किसी हमको एक पद या एक चर को क्या करना होता है, गायब करना होता है। यहाँ पर लिखा है 3x, तो यहाँ पर भी हमको क्या लाएं, यहाँ पर भी 3x हो जाए तो होता तो अच्छा होता। यहाँ पर 4y है तो अगर यहाँ पर भी 4y होता तो ठीक होता। यहाँ पर एक पद को हम गायब कर देते, लेकिन यहाँ पर आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये ध्यान देते हैं कि हमको अगर एक पद को बराबर करना है, यहाँ पर देख सकते हो 3x प्लस का 4y बराबर 10 है, यहाँ पर 2x माइनस का 2y बराबर 2 है। तो अगर हम सोचें कि हमारा x वाला टर्म क्या हो जाए, ये वाला पद जो चर है, ये चर हमारा क्या होता है, ये वाला पद हमारा बराबर हो जाए। तो यहाँ पर हम करेंगे कैसे? तो यहाँ पर देख सकते हो ऊपर 3 है, x का गुणांक क्या है 3 और यहाँ पर x का गुणांक क्या है 2 है। तो यहाँ पर हम क्या करा देते हैं, क्रॉस मल्टीपल करा देते हैं। क्या करा देते हैं? क्रॉस। यानी कि अगर यहाँ पर क्या है, x का गुणांक 2 है तो ऊपर क्या करा देंगे, 2 का गुणा करा देंगे और ऊपर x के गुणांक क्या है 3 है। तो यहाँ पर हम क्या करा देंगे, समीकरण 2 में हम क्या करा देंगे, 3 का गुणा करा देंगे। समीकरण 1 में हम 2 का गुणा और समीकरण 2 में हम 3 का गुणा करा देंगे। इससे हमारा क्या हो जाएगा, पद जो हो जाएंगे वो बराबर हो जाएंगे। ध्यान समझना, जब हम गुणा करा रहे हैं तो ध्यान देना। तो 2 का गुणा करा रहे हैं तो 2 टाइम कितना हो जाएगा 6 x लिखा, उसी प्रकार से प्लस 2 का गुणा अगर कराएंगे तो 4 दुना कितना हो जाएगा 8 y और यहाँ पर बराबर है, और 10 का गुणा 2 में कराएंगे 10 दुना कितना हो जाएगा 20। तो इसको हम मान ले रहे हैं समीकरण नंबर थर्ड। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम क्या कराएंगे, 3 का गुणा कराएंगे तो 3 दुना कितना हो गया 6x हो गया, और 3 का गुणा 2 में तो 3 दुना कितना हो गया 6y हो गया, और यहाँ पर बराबर और 3 दुना कितना हो गया 6 हो गया। तो यहाँ देख सकते हो कि जो हमारा एक पद है वो क्या हो गया, बराबर हो गया। इसको हम समीकरण नंबर 4 मान रहे हैं। देख सो यह जो x वाला पद है हमारा क्या हो गया, ये आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। जैसा कि स्क्रीन में देख पा रहे हो, लग रहा है ना कि बराबर है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को घटाने पर समीकरण 3 यहां से लिखो से, समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर। तो अब हम यहाँ कर क्या करेंगे, समीकरण 3 से समीकरण 4 को हम घटा देंगे। यहाँ पर क्या लिखा है 3x मतलब 6x प्लस का 8y बराबर का 20, यानी 6x प्लस का 8y बराबर 20। यहाँ पर घटाना कितना है 6x माइनस का 6y बराबर 6। तो जब हम घटाते हैं तो यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं और इनको चिन्ह बदल जाते हैं। तो 6x कहे का है, प्लस का है तो कहे का हो गया माइनस का, 6y कहे का है, ये कहे का है माइनस का, तो ये कहे का हो गया प्लस का, ये 6 कहे का है प्लस का, तो कहे का हो गया माइनस का। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर। तो अब यहाँ पर घटा देंगे तो 6x प्लस का 6x माइनस का, तो ये पद क्या हो गया, कट गया। अब ध्यान देना है, अब 8y में 6y क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि 8y प्लस का है और 6y भी प्लस का, माइनस से प्लस चिन्ह बदल दिए थे। तो 8 6 कितना हो गया 14y, ये बराबर, और ये कितना है, ये कितना है 20 में हमारे पास कितना 20 में 6 है, कितना है 20 में 6 घटाना है। तो 20 में 6 घटाएंगे कितना आएगा, 20 में हमको कितना घटाना है 6 घटाना है। तो 20 में हम 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 14 आएगा, कितना आएगा 14 आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। तो कितना आ गया 14 आ गया। अब ध्यान देना है, तो हमको क्या निकालना है, y की मान निकालना है। तो y बराबर कितना हो गया, यहाँ पर कितना आ गया, 8 6 14y, और यहाँ पर कितना हो गया 20 में 6 चले गया 14, तो y बराबर कितना हो जाएगा 14/14। तो 14 एक कम 14, तो यहाँ पर कितना आ गया 1 आ गया। तो यहाँ पर जो y का वैल्यू आ गया, y बराबर कितना आ गया 1 आ गया, y बराबर कितना आ गया 1 आ गया। तो हमें तो एक चर की मान पता हो गया, एक चर, तो y के मान आ गया हमारे पास, कितना आ गया 1 आ गया। अब हमको चाहिए कितने का मान, अब हमको चाहिए
y का मान आ गया एक चर का, तो x का मान, तो हमारे पास समीकरण माने थे ना कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण चाहे फर्स्ट में चाहे समीकरण सेकंड में हमको y की वैल्यू या y का मान रख देना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट या में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो समीकरण हमारे पास फर्स्ट कितना था, 3x प्लस का 4y बराबर का 10, ये हमारे पास समीकरण फर्स्ट था, ये देख सकते हो समीकरण फर्स्ट हमारे पास ये रहा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें हम क्या रखेंगे, y का मान रख देंगे, तो हमारे पास 3x उसी प्रकार से प्लस 4, y के मान कितना है 1, तो यहाँ पर y का मान गुणे 1 रख दिए, क्योंकि गुणा में है ना 4 गुणे y 4y, यहाँ पर बराबर कितना हो गया 10 हो गया। हम यहाँ लिखेंगे 3x और प्लस 4 का 1 में गुणा तो 4 ही आएगा, बराबर हो गया 10। आई होप कि यहाँ तक भी समझ में आया होगा। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर 3x उसी प्रकार से लिखे रहेंगे, बराबर लगाएंगे, यहाँ पर 10 है और ये प्लस का है ना 4, तो उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये काहे का हो जाएगा, माइनस का हो गया 4। अब यहाँ पर कितना हो गया 3x बराबर, और ये कितना है 10, 10 में 4 चले गए तो कितना बचा 6 बचा, कितना बचा 6 बचा, तो हमको किसकी वैल्यू चाहिए, x की, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6, और बटे में क्या है 3 गुणे में, तो कहाँ पहुंच जाएगा बटे में, तो 3 एक कम 3, अब 3 दूनाई 6, तो कितना आ गया x के मान, तो x बराबर आ गया 2 और बटा 1, जो हम लिख सकते हैं 2, 2 बटा 1 का मतलब 2, तो हमारे पास x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ, अतः क्या लिखेंगे, अतः हम लिख देंगे y बराबर 1 और x बराबर 2, y बराबर 1 और x बराबर 2, ये हमारा हो गया आंसर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि विलोपन विधि से कैसे समीकरणों को हल करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।